गुरु भगवान के शुक्राने हैं। ये लेख है भगवान से अपनापन। वास्तव में हम सब भगवान के हैं और ये संसार भी भगवान का है, परंतु जब हम संसार में कुछ भी अपना बनाना चाहते हैं, अपना मान लेते हैं, तो हम इससे बंध जाते हैं। जैसे स्वामी रामतीर्थ कहते थे कि एक आदमी एक बार गाय ले जा रहा था, तो गाय की रस्सी बंधी हुई थी और उस आदमी ने रस्सी से पकड़ा हुआ था। तो अचानक उसका दोस्त आता है, पिक्चर की टिकट लाता है कि अरे तभी पिक्चरें शुरू हुई थी, जबकि ये बात है कि पिक्चर की टिकट लाया हूँ, चलता है। तो कहता है अरे ये गाय को घर तो बांधा हूँ। दोस्त ने सोचा कि ये गाय इससे बंधी है या ये गाय से बंधा है। मित्र सोचता है और सोच करके वहाँ से तो चला जाता है, लेकिन उसको समझ में आती है एक चीज़ कि किसी चीज़ ने, संसार की ने हमको नहीं बांधा है, हमने बांध लिया है, और बांधा जैसे ही हमने, हम बंध गए। संसार की कोई चीज़ हमको नहीं बांधती। देखो दुनिया में चीज़ें हैं, लोग हैं, पैसा है, व्यापार हैं, हजारों व्यापार चल रहे हैं। हम किससे बंधे हुए हैं? जो हमारा है केवल उससे, और जो हमारे नहीं है, फैक्ट्रियां चल रही हैं, कारोबार चल रहे हैं, हम किसी से बंधे हैं? जो हमारी है उसी से बंधे, बाकी किसी से हम नहीं बंधे। तो जिस चीज़ पर हमने अधिकार किया, मेरी यही चीज़, वहीं हम बंध गए। हम सब मुक्त स्वरूप हैं, लेकिन जहाँ हमने संसार में जिस किसी चीज़ को अपना कहा, ये मेरी है, हम बंध गए। जिन रुपये, परिवार आदि को हम अपना मान लेते हैं, उनके हम पराधीन हो जाते हैं, परवश हो जाते हैं। देखो आदमी शादी करता है तो ये सोचता है अब ये मेरी पत्नी जो आई है, अब ये मेरे अधीन हो गई, ऐसे सोचता है। पर अधीन नहीं हुई, वो उसके परवश हो गया। जो आम समाज की बात है, ज्ञानियों की बात नहीं हो रही है। आप सब तो यहाँ ज्ञानी बैठे हैं, आपकी बात नहीं हो रही है। तो जो बैठे हैं यहाँ सारे, उनकी बात नहीं हो रही। ये तो उसकी बात हो रही है अज्ञानी की, जो संसार में जब शादी करता है तो सोचता है अब ये मेरी है, ये मेरे परवश है, मेरे अधीन है, मैं नौकरी करूँगा, बिजनेस करूँगा, कमा के लाऊंगा तो इसको खिलाऊंगा, बच्चे होंगे उनको खिलाऊंगा, पालूंगा, पोसूंगा, बड़ा करूंगा, ऐसे सोचता है। लेकिन ज्ञान की भाषा में अब वो स्वयं परवश हो गया, पराधीन हो गया। जैसे गाय हमसे जितनी बंधी है, उतने ही हम गाय से बंधे हैं, बल्कि हम ज़्यादा बंधे हैं। दोस्त ने कहा पिक्चर चलते हो? नहीं, गाय को तो बांधा हूँ पहले घर पर। इसका मतलब गाय से हम बंधे हैं। गाय तो फ्री है, अभी छोड़ दो भाग जाएगी। गाय तो मुक्त स्वरूप है, हम बंधन में। वहम तो यह होता है कि हम उनके मालिक बन गए, पर बन जाते हैं उनके गुलाम, उनके पराधीन। ये बात खूब समझने की है, केवल सुनने सुनाने की नहीं है। अब सत्संग आप लोग सब सुनते हैं, सुन रहे हैं, अब जाकर कहीं सुना देंगे। ये पॉइंट बड़ी अच्छी लगी आज, कि गाय को पकड़ के ले जा रहा था एक आदमी। दोस्त ने आकर कहा पिक्चर चलते हो? तो कहता है पहले गाय को घर तो बांधा हूँ। तो गुरुजी ने बताया कि गाय कहाँ बंधी थी, वो बंधा हुआ था गाय से। घर बांध कर आएगा तब स्वतंत्र होगा, नहीं तो वो तो बंधन में है। गाय तो मुक्त है, अभी भाग जाए, पर आदमी बंधन में है उसके। तो देखो तुम लोग सब जो संसार में, संसार की चीज़ों को अपना बनाते हो, तुम बंधन में आ जाते हो। सुन लिया गुरुजी से, सुना दिया कहीं जाके, बस हमारा काम हो गया। गुड्स ट्रांसपोर्टर, ट्रक का काम करते हैं लोग, सामान को इधर से उधर ले जाना। यहाँ का सामान ढो करके ले जा करके वहाँ उतार दिया। ट्रक वाला तो फिर भी फ्री हो जाता है। ये तो सामान लेकर उतार कर फ्री नहीं होते, बंधन ज्यों का त्यों बना रहता है। संसार की ऐसी रीति है, माया जाल है ये। आप स्वयं विचार करें, हम भगवान के हैं तो फिर हम और किसी के नहीं हैं? सोच के देखो। अगर हम कहते हैं मैं भगवान का हूं, तो फिर और किस किस के हो? और किसी के हो तो भगवान के नहीं हो, सीधी बात।
आप ईस्ट देखते हो तो वेस्ट नहीं दिखेगा, सूर्य उगता हुआ देख रहे हो तो वेस्ट का कुछ नहीं दिखेगा, और वेस्ट में सूर्य को डूबता हुआ देख रहे हो तो ईस्ट नहीं दिखेगी। एक बार में एक तरफ देख पाओगे। तो अगर संसार में कुछ भी अपना बना लिया तो बंधन में आ गए, और भगवान के बन गए तो मुक्त हो गए। अब हमारे ऊपर है। सुन लिया, अब जाके कहीं सुना देना, बस बात बस इतनी सी है। बंधन हमारा बना ही रहता है, हम समझना नहीं चाहते। माया इतनी प्रिय लगती है, जो माया संसार छूटने वाला है उसको तो हम अपना बनाना चाहते हैं, और जो भगवान हमारे अपने हैं जो कभी नहीं छूटेंगे उनकी तरफ से विमुख हो जाते हैं। इतनी नासमझी है हमारी। ऐसा क्यों कहते हैं शादी वो बूर के लड्डू है, जो खाए वो पछता है, जो न खाए वो पछता है। एक कहावत का कोई तो तात्पर्य होगा। जो शादी कर लेता है वो बंधन में आ जाता है, सोचता है पहले में ज़्यादा बढ़िया था। बिना शादी वाला जब शादी वालों को देखता है तो उसको लगता है इनको बड़ा मज़ा है, ये बड़ी मौज में है, दोनों खाते पीते खेलते घूमते, सब खूब खाना पीना वो बनाती है, वो खाते हैं मिलकर, बच्चे होते हैं, पूरा परिवार होता है। मैं कहाँ छड़ा अकेला घूम रहा हूँ, वेला वेला अकेला, अकेला स्वतंत्र है और वो सब बंधन में है। अब मानो तो बंधन है, नहीं मानो तो वहाँ भी बंधन नहीं है। अगर हर एक कोई अपने को ये समझे कि मैं अकेला आया था, अकेले जाना है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई, ये परिवार मिला है, भगवान ने दिया है, भगवान का दिया हुआ हम घर में रहते हैं, भगवान का दिया हुआ परिवार है, उसकी सेवा करते हैं, भगवान का दिया भोजन पाते हैं, भगवान का दिया काम करते हैं, सारा काम दिन भर हम जो करते हैं भगवान के लिए करते हैं। और हमारे तो केवल भगवान हैं अपने, बाकी दुनिया अपनी नहीं है, व्यवहार के लिए मिली है, कर्म क्षेत्र है, यहाँ सेवा होती है। तो संसार में रहते हुए भी मुक्त है। सब सोच का खेल है। एज यू थिंक यू एक्सपीरियंस। जिस मकान को आप अपना मानते हो उसी की तो चिंता होती है। अलीगढ़ शहर में कितने मकान होंगे, क्या सोचते हो आप? करोड़ों के हिसाब से होंगे। चलो आप कहते हो नहीं नहीं इतने, चलो लाखों के हिसाब से होंगे न, लाखों, हाँ हाँ, चलो हजारों के हिसाब से होंगे। उनमें किसी का आपका अपनापन किसी में बताओ? नहीं। जिस मकान को आप अपना मानते हो उसी में अपनापन होता है। आज ही हम कहते हैं मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, भगवान से अपनापन कर लो, बाकी मकानों की चिंता रह जाएगी, किसी चीज़ की चिंता रह जाएगी, खाने की, कमाने की, जीने की, करने की, किसी बात की चिंता? भजन है ना हमारे यहाँ, श्री गुरुदेव हमें किस बात की चिंता। तो हम भगवान के हो गए तो हमें किस बात की चिंता, भगवान संभाल करेंगे। पर हम अपना बना के इस संसार में कुछ भी, एक जूते मेरे हैं, मान लीजिए, हमने उदाहरण लिया जूते, टॉपिक है जूते, चलो लिखो उसके ऊपर। आज मैं पहली बार नए जूते पहनकर मंदिर गया भगवान के हाथ जोड़ने। जूते बाहर उतारे, अंदर गया, पंडित जी से चरणामृत लिया, 10 रुपए का नोट चढ़ाया और जल्दी से बाहर भागा कि जूते मेरे कोई उठा ना ले। बाहर आके देखा, बहुत चक्का रह गया, जूते वहाँ नहीं थे। लेख पूरा हो गया। अब आगे की कहानी वो तो नहीं लिखेगा, पर हम बता देते हैं आपको। वहीं सीढ़ी पर बैठकर मंदिर की वो लड़का रो रहा है आज तक। घर कैसे जाए नंगे पैर? चलो वो तो छोड़ दो, नंगे पैर चला जाएगा, पर वो जूते जो नए आज उसको मिले थे पहली बार, उनमें जो अपनापन हो गया। कोई उदाहरण आप ले लीजिए। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये करना बहुत जरूरी है। आप कहेंगे उदाहरण देखिए, ऐसा है चीज़ हम खरीद कर लाते हैं, कोई ले जाए तो दुख तो होगा ही ना। मैं उदाहरण कोई नहीं ले रहा, एक बात को समझना था, आपने बात को समझ लिया, अब उसको छोड़ दीजिए। आपके जूते आपके ही हैं, कहीं नहीं जा रहे, सत्संग भवन के बाहर रखे हैं, वहाँ चौकीदार खड़ा है, कोई नहीं उठाएगा आपके जूते। आप आराम से पहन कर जाना अपने जूते, चिंता मत करना, आपके जूते बाहर रखे हैं।
बात सिर्फ ये हो रही है केवल कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, अब आप बताओ क्या तकलीफ। अब दुनिया में मेरा कुछ भी नहीं है। अगर दुनिया में कुछ भी मेरा है तो फिर भगवान मेरे नहीं है। सच्ची बात है। साची कहूँ सुन ले ओ सबे, अंत वेले सब तेनों छट जाएंगे। अपना कहते रहो, कुछ भी अपना नहीं है। या केवल अपने भगवान हैं और कुछ अपना नहीं है। तो क्या करें? काम करो, सेवा करो, प्रेम से रहो, खाओ पियो, मज़े से रहो, अपना कुछ मत मानो। आप किराए के फ्लैट में रहते हैं, कोई परेशानी? पहले वाले फ्लैट में परेशानी थी ना, क्योंकि वो आपका अपना था। अब आप उसको बेच दीजिए, कोई परेशानी? खत्म परेशानी सब। इस संसार में एक भी चीज़ हम अपनी मानेंगे तो फिर भगवान हमारे नहीं है। जिस परिवार को आप अपना मानते हैं उसके बनने बिगड़ने का असर होता है, लेकिन जिनको अपना नहीं मानते उनके बनने बिगड़ने का हमारे ऊपर कोई असर नहीं होता। रुपए, पैसे, ज़मीन, जायदाद, वस्तुएं जो हम अपनी मान लेते हैं, उनकी जिम्मेदारी, उनकी चिंता, उनके संचालन आदि का भार हम पर आ जाता है। और जिनको अपनी नहीं मानते उनसे हमारा कोई संबंध नहीं होता। इस युक्ति पर आप विचार करें। दुनिया में कितने मकान हैं, कितने व्यक्ति हैं, कितने रुपए हैं, उन सब से आप बिल्कुल मुक्त हैं। अगर रुपए में बंधन होता तो फिर कभी नहीं छूटता, क्योंकि दुनिया भर में रुपया है। आप जहाँ जाएंगे रुपया है, आपका बंधन बना ही रहेगा। लेकिन जो कोई साधु घर छोड़कर, रुपये छोड़कर निकल जाता है, अब उसका कुछ भी अपना नहीं रहता, मुक्त हो जाता है सब बंधनों से। तो बंधन, हम जिस चीज़ को अपना कहते हैं उस चीज़ से बंध जाते हैं। विचार करके देखें तो दुनिया में केवल भगवान ही हमारे अपने नज़र आते हैं। भगवान ही हमारे अपने हैं, ऐसा आपको बिल्कुल समझ में आएगा अगर विचार करके देखेंगे। क्योंकि जिन चीज़ों से हम छूटे हुए हैं उनमें तो अपनापन बिल्कुल नहीं होता, उनमें तो मेरेपन का संबंध बिल्कुल नहीं होता। दुनिया जहान में कितनी चीज़ें हैं उनमें तो हमारा कोई संबंध नहीं है। भगवान ने गीता में 6 अध्याय में 8वें श्लोक में कहा कि जो मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण को समान समझता है, दुनिया भर में मिट्टी मिट्टी है, पत्थर ही पत्थर है पहाड़ी इलाकों पर, और अमीरों के पास और ज्वेलरी वाली दुकानों के पास सोना ही सोना है। वहाँ तो कहीं हमारा अपनापन नहीं होता। पर जिस थोड़ी सी चीज़ को हम अपना मान लेते हैं, मेरा कह देते हैं, वहीं हमें समस्या हो जाती है। छूटने का उपाय, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। जैसे हम भगवान को अपना कर लेते हैं, संसार से हमारी दृष्टि हट जाती है। वास्तव में समता ही तत्व है। भगवान ने गीता में कहा है कि जिनका मन समता में स्थित है, उन्होंने इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया है। तात्पर्य है कि जिनके हृदय में समता है, उनके हृदय में वस्तुओं के बनने बिगड़ने पर, आने जाने पर कोई विषमता नहीं होती, पक्षपात नहीं होता, राग द्वेष नहीं होते, हर्ष शोक नहीं होते। वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, इनके बदलने पर हमारे पर किंचन मात्र भी असर न पड़े, तब तो हम संसार पर विजयी हो गए। परंतु उनके आने जाने का असर पड़ता है तो हम संसार से पराजित हो गए, हार गए। संसार विजयी हो गया हम पर। हार किसी को भी अच्छी नहीं लगती, जीत सबको अच्छी लगती है। जिनका मन समता में स्थित है वे आज और अभी इसी समय विजयी हो सकते हैं। यह एकदम सिद्धांत की और बिल्कुल सच्ची बात है। गीता में भगवान ने कहा 5वें अध्याय के 19वें श्लोक में, सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। जो भगवान से अपनापन करता है वो भी निर्दोष और सम हो जाता है। कितनी विलक्षण बात है।
हमारे अंतःकरण में अनेकों दोष भरे पड़े हैं। राग द्वेष भी दोष हैं, कामना, ईर्ष्या, कहीं अपनापन, कहीं वैर, बहुत सारे दोष हैं। समता नहीं है हमारे में। समता कब होती है? जब भगवान में मन होता है तो संसार के प्रति समता रहती है, कुछ भी होता रहे। और अगर संसार में मन है तो जरा भी ऊंच नीच होती है तो फर्क पड़ जाता है। भगवान की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है। नाशवान चीज़ों को अपनी मानकर संसार में न फंसें, न बंधें, लक्ष्य से दूर हो जाएंगे। जो चीज़ें पहले भी अपनी नहीं थीं और पीछे भी अपनी नहीं रहेंगी, बीच में अपनी मानकर फंसे नहीं। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये बात पक्की रखें। गुरु भगवान के शुक्राने।